गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, दस मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ। कार्यक्रम देखिएगा जम्मू दर्शक मला राम राम। कहूँ छत्तीसगढ़ के साग भाजी की हम बात करन तो यहाँ हमार छत्तीसगढ़ में भाजी बहुत चाव से खाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में एक ठन हाना घलक चलते कि छत्तीसगढ़ में 36 किस्म के भाजी, कहूँ हम भाजी गिनेल जान तो 36 नहीं और कई किस्म के भाजी होते, ओकर ले ज़्यादा भी हो जाइए। और यहाँ अधिक चाव से खाए जाते तो बाजार में कहूँ ताज़ा ताज़ा भाजी दिखत है तो कतको कीमत रहा है, अच्छा चटले उठ बिचत है। कहूँ हमारे किसान भाई इनकर व्यावसायिक खेती करे तो अच्छा फायदा देवैया खेती हो सकत है। तो हमारा आज की चर्चा के विषय घलोक यही आए भाजी वर्गीय सब्जी की खेती। और जानकारी दे खातिर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर अमित दीक्षित, अधिष्ठाता महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटन। तो राम राम डॉक्टर साहब, और आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आप भाजी वजी धर के आए हो, आज के विषय घलोक ही आए भाजी वर्गीय सब्जी। तो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि भाजी वर्गीय सब्जी में हम कौन कौन से सागला रख सकते हैं। भाजी वर्गीय में जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में 36 भाजियाँ, हम देखेंगे कि जितने भी सब्जियां हैं सबके जो पत्ती होती हैं सबका भाजी के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़्यादातर जो हम बात करेंगे तो चौलाई भाजी, लाल भाजी, पालक, धनिया, मेथी, छेंज भाजी, उसके बाद कुम्बड़ा भाजी, गोभी में जैसे फूल गोभी भाजी, तो सब भाजी बहुत इस्तेमाल होते हैं। और इन भाजियों का रोज़ सब्जियों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि इसमें कैल्शियम आयरन इतना ज़्यादा पाया जाता है कि किसी और सब्जियों में इतना ज़्यादा नहीं मिलता। और को भाजी खवैया है कोनो अच्छा शौक से खाते हैं बिल्कुल। तो एक तो ओकर जो आयरन के मात्रा है वो बढ़िया रही, स्वस्थ रही और पेट के पाचन शक्ति भी बहुत अच्छा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि क्या है जैसे मान लो अभी प्याज भाजी है, प्याज भाजी को अभी गर्मी जब शुरू हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना हम बोलचाल में कि लू नहीं लगती। तो अभी थोकन कांदा थोड़ा थोड़ा मोटा है, बिल्कुल, तो बहुत तो अच्छा स्वाद आई और मतलब मिठास जो हम बोलेंगे सब्जियों में, क्योंकि तीखापन जो रहता है प्याज का वो जैसे जैसे पकेगा वो उसमें बढ़ेगा। तो अभी कच्चा प्याज है और उसको अगर भाजी के संग मिला के हम भाजी के रूप में इस्तेमाल करें तो वो भाजी बहुत ही मीठी बनेगी। और ये मान लीजिए कि प्याज भाजी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। अच्छा, ऐसी पालक की हम बात करें तो पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। अभी हम पालक जो है ये देखिए, ये पालक जो है ये अभी हम उपयोग कर रहे हैं। इस पालक को दाल में मिला के खाओ, अलग से भाजी के रूप में खाओ, पनीर के साथ खाओ। तो ये आयरन का सबसे बड़ा स्रोत की हम अगर बात करें तो वो है पालक। तो पालक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा पालक में पानी की मात्रा बहुत रहती है, तो पानी की जो गर्मी में कमी होती है वो नहीं हो पाती। अच्छा, तो हमको भाजी का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ऐसी लाल भाजी है, चौलाई भाजी है, ये चौलाई भाजी है, ये भी कहते हैं बहुत अच्छी होती है। इसमें जो ऐसे गुण होते हैं जो ठंडक पहुंचाते हैं शरीर को, तो इसका इस्तेमाल आलू के साथ या खाली भाजी के साथ करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में चना दाल बरी के साथ बिल्कुल। तो भाजी का अलग अलग उपयोग है और बहुत सारी भाजियां हैं, तो इस्तेमाल करना चाहिए और रोज अलग अलग प्रकार की भाजियों खाओ, मजा लो। तो अभी गर्मी में कौन कौन से भाजी लगा सकते हैं? गर्मियों में सबसे ज्यादा अभी हम लगा सकते हैं चौलाई, लाल और पालक। अच्छा, ये बहुत अच्छे से हो सकती है। और अगर हम मेथी की बात करें तो मेथी बहुत गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेथी थोड़ा सा उसका जो आकार है वो थोड़ा कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर हमको मेथी लगाना है तो शेड वाला एरिया देखना चाहिए। अच्छा, जैसे ग्रीन नेट इसका इस्तेमाल करें।
हमारे बहुत शेड किसान नेट भाई है, बहन लगा के रखे। बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें तो मेथी हो सकती है। क्योंकि अगर टेम्परेचर हम ऐसा मेंटेन करें कि 35-38 डिग्री अंदर का रहे तो ये मेथी आराम से हो सकती है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो मेथी की बढ़वार नहीं हो पाती और फूल जल्दी आ जाते हैं, तो फिर वो कड़ी हुई जाती है। अच्छा, आप धनिया लाने हो, धनिया ला भी एकर कोई धनिया खास टेक्निक बहुत अच्छा है। इसमें धनिया अभी गर्मी में भी आराम से हो सकती है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पानी मत भरें। अच्छा, जिस जमीन में हम निखार लगा अच्छा रहे हैं, जिस जमीन में हम लगा रहे हैं उसमें जल निकास बहुत अच्छी हो कि बढ़वार बहुत अच्छे से होगी और हम ये मान सकते हैं कि साल भर धनिया खा सकते हैं। अच्छा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो बहुत जल्दी उसमें दाने आ जाएंगे, तो उसमें भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। फर धनिया में हाँ, खुशबू बिल्कुल। बढ़िया रहती है। तो ये आपने बहुत अच्छा जानकारी दे। हमारे किसान भाई मतलब कहूँ लगाना है, भाजी की खेती करना है, तो कैसन भुइयां के चयन करना चाहिए खेत के, खेत और के तैयारी कैसे करना? बिल्कुल। जैसे मान लो हमको अब भाजी लगाना है तो गहरी जुताई करने के बाद उथली जुताई करें, रोटोवेटर चला दें, जमीन को बिल्कुल प्लेन बना दें। प्लेन बनाने के बाद लाइन में उसको बीजा को डाल देना चाहिए। जैसे ये लाल भाजी है, हाँ, तो ये लाल भाजी का बीज बहुत छोटा छोटा होता है, तो उसको लाइन में लगा दे। अच्छा। और लाइन में लगाने के बाद एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर छोड़ दें। उससे क्या होगा कि जहाँ भी कभी घास या खरपतवार अगर आ रही है तो हम निदाई गुड़ाई करके उसको साफ कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको लाइन में करना चाहिए और जमीन जो है समतल होना चाहिए। अभी जब गर्मी में हम जब भाजी लगा रहे हैं तो प्लेन जमीन, समतल जमीन अच्छी होती है, अच्छा, जिससे पानी जो है चारों तरफ फैल जाता है अच्छा, और उसमें नमी जो है वो 7 से 8 दिन तक बनी रह सकती है। अच्छा। हमारे बहुत जन किसान भाई बहन अभी वो टपक सिंचाई, हाँ। ड्रिप इरिगेशन ओकर बना के रखे हैं, तो का वो में भाजी लगा सकता ना? बिल्कुल, जैसे टपक सिंचाई है, मान लो गोभी या टमाटर के हिसाब से उसमें 30-30 सेंटीमीटर की दूरी में ड्रिपर्स लगाए होंगे, तो हम उसमें भाजी लगा सकते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि अंतराल, जो पानी का जो चलाने का जो अंतराल है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो 2 घंटे चलाते थे किसान भाई, तो उसको 3 घंटा 4 घंटे तक चलाएंगे। अच्छा, माटी पूरा भीजना चाहिए। भीजना चाहिए। उससे क्या होगा कि पूरा मॉइस्चर, पूरी नमी चारों तरफ खेत में फैल जाएगी। अच्छा, तो बहुत अच्छी उसमें पैदावार हमको भाजी की मिल सकती है। और जैसे जैसे पानी और शेड की मैं जो बात कर रहा हूँ वो अगर हम सही दिशा में इस्तेमाल करें तो ग्रीनपन जो होता है भाजियों में, हरापन ज्यादा होना चाहिए। अच्छा। तभी तो हरी भाजी बोली जाती है। और पत्ता नरम नरम हो नरम, तो जितना नरम पत्ता होगा और जितना हरा उसका कलर होगा उतने ही खाने में मजा आएगा और उतना ही पौष्टिक भी पौष्टिक भी होगा। और बाजार में लेके तो जो दिखता है वो देख बिकता के है ही तुरंत कैसे? बिक जाएगी। तो ये अच्छा बात बताया आप मन। हाँ, कहूँ हमारे किसान भाई मतलब भाजी लगाना है तो खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए? हाँ, तो मैंने बताया कि जमीन को समतल करने के जुताई कर बाद दी। लाइन से सोइंग करना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि गर्मियों में जो खेत हम बनाएंगे वो छोटे छोटे फील्ड बनाएं। अच्छा, 10-10, 15-15 मीटर के अगर हम खेत को बनाएं छोटे छोटे साइज के तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा लगती है। तो अगर हम बड़ा खेत बनाएंगे तो क्यारी पानी बना के, हाँ, चारों तरफ जो है फैल नहीं पाएगा। अच्छा। तो जो 10-10, 15-15 मीटर की बात कर रहा हूँ तो क्यारी बना बना के उसको लगा सकते हैं। अच्छा। तो कई ठन बोई के तरीका का होना चाहिए? जैसे कई ठन बीजा बहुत महीन रहते, बिल्कुल। कई ठन बीजा थोड़ा कन बड़े रहते, तो कैसे ढंग के लगाना? तो बोई का तरीका वैसी है जैसे मैं बताया कि लाइन में सोइंग करना है, लेकिन अगर बीजा बहुत छोटा है तो उसको रेत की सहायता से भी लगा सकते हैं। क्योंकि बीज अगर छोटा है तो उसको अगर हम सीधे खेत में लगाएंगे तो हो सकता है कहीं बीज ज्यादा गिरेगा, अच्छा, कहीं बीज कम गिरेगा। तो रेत मिला के उसको डालें अच्छा, तो बराबर बीज गिरेगा। ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा रेत मिला के करें। जैसे लाल भाजी है, चौलाई भाजी है, मेथी का थोड़ा सा बड़ा रहता है तो उसको लगा सकते हैं। जैसे धनिया है तो धनिया के बीच में ये ध्यान रखना है कि अगर एक दिन पहले उसको थोड़ा सा दर दें, दरने के बाद उसको पानी में डुबा दें और फिर लगाएंगे तो हम ये मानते हैं कि करीब 10 से 15% अंकुरण बढ़ जाता है। अच्छा। तो ज्यादातर किसान मन वैसने करते हैं। हाँ, है ना? क्योंकि क्या होता है कि धनिया में जो बोलते हैं ना कि अंकुरण जो होता है थोड़ा देरी से होता है।
अगर उसको पानी में 12 घंटे या 13 घंटे डुबा देंगे और फिर लगाएंगे तो अंकुरण जो है जल्दी हो जाता है। और जैसे छोटे बीजा है जी करमन के दाना नान है, तो ओला कहूँ लगाए हैं तो माटी के कद गहरा जाना चाहिए, इसने ऊपर से ऊपर छीद दे कि ऊपर से माटी डाल छीद के थोड़ा सा उसमें हल्का हल्का मिट्टी डाल दे। मतलब हम वैज्ञानिक भाषा में ये बोलते हैं कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ज्यादा गहरा अगर जाएगा तो फिर वो अंकुरण नहीं आएगा। हाँ, बहुत छोटे बीज रहते। बिल्कुल। तो हल्का हल्का ऊपर ऊपर से डाल दे और ऊपर से हल्का हल्का मिट्टी उसमें दबाते जाए अच्छा, तो उससे हो जाता है। और जैसे बड़े बीजा वाला है पालक है तो 15 सेंटीमीटर तक भी जा सकती है। जैसे अब ये है, ये हमारी भाजी, इसका बीज थोड़ा बड़ा रहता है तो इसको थोड़ा सा गहरा भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, प्याज भाजी है उसको भी थोड़ा गहरा लगा सकते हैं, मेथी है गहरा लगा सकते हैं। तो ये इन सब भाजियों को जो है थोड़ा सा गहरा लगा सकते हैं, लेकिन जो छोटे बीज हैं बहुत ही बारीक बारीक बीज हैं उसको ऊपर से डाल के हल्का हल्का ढक देना है। अच्छा, माटी से। बिल्कुल। और चिड़ै चिरुगुन खाए मत का कुछ ऊपर से ढकेल लगे हो? गर्मी में तो कई बार जैसे निकलते तो नुकसान पहुंचाते हैं। ठंड में ये इसका ध्यान विशेष रखना है, लेकिन गर्मी में तो ढकने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर अपने पास पुआल है, पत्ता है, तो उसका अगर ढक दे तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। क्योंकि ढकने से 2 फायदे, एक तो चिराई लोगों से हमको रक्षा मिलेगी, दूसरा क्या है कि तेज गर्मी, तेज धूप सीधे बीजों में नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो उससे जो है नमी की मात्रा बनी रहे। तो ये आपने बहुत अच्छा जानकारी दे। अच्छा, जिन हमार लगाथन बीजा तो हमें खातू वातू कतका देना चाहिए? हाँ, जब खेत की तैयारी हम करते हैं तो उसी समय यूरिया जितना है डाल देना चाहिए। जैसे 1 एकड़ है तो 1 बोरा यूरिया डाल दे, क्योंकि ज्यादा ये बहुत कम समय की फसल है। जितनी भी भाजियां हैं ये मानिए कि आप 45 दिन से 60 दिन के अंतर में हमारी तुड़ाई पूरी हो जाती है। ऐसे कह सकते हैं कि बहुत जल्दी सबसे जल्दी निकलने वाला फसल। हाँ। तो इसमें ज्यादा खाद की मात्रा नहीं लगती है। तो 1 बोरा अगर यूरिया हम पूरे खेत में डाल दें और पोटास और फास्फोरस इसको भी हम डाल दें पूरे खेत में 1-1 बोरा के हिसाब से, और उसके बाद बीजा डालें तो जरूरत बराबर है। अगर ज्यादा दिन की फसल होती तो हम ये बोलते कि 30 दिन बाद निदाई गुड़ाई करके फिर से यूरिया डालें। तो इसमें जरूरत तो नहीं है। अगर थोड़ा सा यूरिया डालना भी है तो उसको घोल बना के स्प्रे करना चाहिए। अच्छा, उसको स्प्रे करने से क्या होता है कि जो हरापन है पत्तियों में वो बढ़ जाता है। यूरिया पत्ती से ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छा जानकारी दे। अच्छा, जैसे बीजा लगा समय कतको ते है ये करवे निंदाई गुड़ाई करत हंसते वो कहीं करत हंस, तो हमें खास सावधानी का रखना चाहिए? नहीं, जब कहते हैं खेत की तैयारी हो जाती है हाँ। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम भाजी वाली फसल ले रहे हैं तो नीदा नाशक का स्प्रे हमको खेत की तैयारी के समय पहले कर देना चाहिए। तो वो 30 दिन तक हाँ। उसमें किसी प्रकार की कोई नीदा, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले हों चाहे घास वाले हों, नहीं आते। तो अच्छा, ये बात हम जारी रखबो, एक छोटे से विराम ले लेता ना, ये संदेश देते। ये विराम के बाद फिर से आपके स्वागत है एक कार्यक्रम में। और जैसे कि आज के विषय है भाजी वर्गी सब्जी के बारे में, हम निंदाई गुड़ाई की बात करते रहे, तो इनमें का सावधानी रखना चाहिए कर बारे में बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि जब खेत की तैयारी करें तो उसी समय नीदा नाशक का स्प्रे कर दें। उससे 30 दिन वो तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। और उससे क्या होगा कि 30 दिन तक हमको कोई घास फूस नहीं आएगी। इसके अलावा अगर खेत में घास आ गया है तो जिस दिन पानी दें, पानी के साथ साथ खेत में घूम घूम के उस घास को निकालते रहे, जब नरम रहे, क्योंकि इसमें गुड़ाई तो नहीं हो पाएगी। जितनी भी सब्जियां अपन भाजी की लिए लगा रहे हैं उसमें गुड़ाई नहीं हो पाती है, तो अपने को जड़ से ही निकालना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मान लो हम जड़ से ही उखाड़ रहे हैं तो थोड़े थोड़े घास साथ में आएंगे, तो उसका जब बेचने के लिए जाए तो थोड़ा सा उसमें छटिंग करके सफाई कर दें।
सफाई करना चाहिए। माटी सहित लगबे तो ओकर खरीदार नहीं रहा, पत्ता भी खराब होते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छा जानकारी दे हो। और सिंचाई के बात आते हैं अब, हाँ। है ना, पानी कार की गर्मी के दिन है, खेत सूखा जाते हैं, बिल्कुल। तो फिर कैसे करना चाहिए, कोई खास सावधानी बता। हाँ, तो मैंने बताया कि जब अपन गर्मियों में भाजी की खेती कर रहे हैं तो समतल जमीन का इस्तेमाल करना है जिससे पानी चारों तरफ फैल जाए। दूसरा क्या है कि 10-10, 15-15 मीटर के क्यारियां बनाना है जिससे पानी अच्छे से जा पाए, क्योंकि गर्मियों में हम ये देखते हैं कि 3 से 4 दिन में ही जमीन में दरारें आ जाती हैं, तो पानी की मात्रा और पौधा ही लाल लग जाता लाल हो जाता है। तो उससे ये मानिए कि डबल, जैसे ठंड में हम भाजी ले रहे हैं तो 7 दिन 8 दिन के अंतराल में पानी डालना है, इसमें 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी डालना है। अच्छा। और अगर ड्रिप से लगाए हैं तो डबल समय में चलाना पड़ेगा। अच्छा। अगर 2 घंटे ड्रिप चलाते थे तो 4 घंटे चलाना पड़ेगा, क्योंकि नमी की मात्रा बराबर होना चाहिए और खेत में पानी भरा रहे और भरने के बाद तुरंत सूख जाए, इसलिए समतल जमीन की क्यारियां बनाएं और जल निकास की उचित व्यवस्था होना चाहिए। और 20-20 सेंटीमीटर का दूरी में एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी होना चाहिए। अच्छा, ये अपन अच्छा जानकारी दे। और हमारे कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे खेत में दूसरा फसल भी लगा है और जगह काफ़ी बाँची हो, पौधा बढ़े नहीं है, और ऐसा समय में कहूँ भाजी लगा दन, तो का इसे भी लगाए जा सकते हैं और कौन कौन से फसल में लगा सकते हैं? बिल्कुल, जैसे अभी देखे होंगे कि जो बगीचा होता है, चाहे आम का हो, अमरूद का हो, अनार का हो, तो इसमें बीच बीच में जगह बहुत छूटती रहती है, क्योंकि 5-5 मीटर या ये मानिए कि 10-10 फीट की दूरी में अपन एक फसल को लगाते हैं, चाहे अमरूद हो चाहे आम हो, तो इसके बीच बीच में अपने को भाजी आराम से ले सकते हैं और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पेड़ अगर बड़े हो गए हैं तो उसकी जो शेड के कारण जो छाया है उसमें भाजी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो लेना चाहिए। और उससे 2 फायदे, एक तो हम भाजी की फसल तो लेंगे ही, साथ में भाजी में अगर हम खाद डालेंगे जब जमीन की तैयारी करते हैं तो वो जो पुराने पेड़ हैं, जो फल वाले वृक्ष लगाए हुए हैं, उनको भी आसानी से जो है खाद मिल जाती है। अच्छा, तो लगा सकते हैं और अच्छा उपज भी मिलता है। तो ये आपन बहुत अच्छा जानकारी दे हो। अच्छा, हमारे किसान भाई मन कतको जतन करके लगावें, कतको सावधानी बीजोपचार करें, सबो करें, ओकर बाद भी कीड़ा बीमारी तो लगी जाते हैं, और कीड़ा दिखिस पत्ता जहाँ छेदा होइस कोई ग्राहक को लेना नहीं चाहे, तो ऐसा समय में कीड़ा बीमारी से बचाए बर का करना चाहिए उपचार के रूप में? उसके लिए सबसे अच्छा है कि जब अपन भाजी की फसल ले रहे हैं तो लाइन में सोइंग करें, क्योंकि अगर जैसे धान की या जैसे अपन छिड़काव कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। जितना ज़्यादा घना होगा उतना हवा और धूप का प्रवेश कम होगा, उससे क्या होगा कि कीड़ा बीमारी ज़्यादा लगेगा। लाइन से बुआई करें और जितना संभव हो दवाई का इस्तेमाल भाजियों में ना करें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और अगर करना भी पड़ गया तो अगर कोई भी कीड़ा लगा हो उसके लिए अच्छा है कि नीम वाली, अच्छा, जो स्प्रे बहुत ज़्यादा बाजार में आ गए हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नीम जो है स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। तो नीम युक्त जो दवा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर बीमारी लग गई है तो उन पौधों को उखाड़ देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि लाल भाजी में सबसे ज्यादा जो है वो सफेद, हाँ, सफेद धारे दिखते अंदर, ये देखो, हाँ, ये पत्ते में सफेद धारे आ गए, तो ये खाए के लायक नहीं रहा है, ये खाने के लायक नहीं रहता। और अगर इसका हम उपचार समय पे नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे पूरे खेत में फैलेगा। तो इससे अच्छा है कि इसको उखाड़ दें और तुरंत इसको जो है ऐसा देखें कि पत्तों में ना रहे, और दवाई का इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा होगा। और पानी की मात्रा और निदाई गुड़ाई अगर हम समय पे करेंगे तो कीड़े और बीमारियां कम आएंगी। तो ये खास सावधानी रखना चाहिए। अब एक चीज़ हो, हमारे किसान भाई मन करा सबके भोजन के लब पूरा करे के एक जिम्मेदारी है, तो वो बड़ा जिम्मेदारी वाला विषय होते, तो कोई भी जहरीला चीज़ हमारे उपभोक्ता मन तक न पहुँचे, एक खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, नेट की जिसे बात करें अपन, ग्रीन नेट के हमारे बहुत जन किसान भाई मन लगाए भी हैं, तो ओमे कहूँ भाजी लगाना है तो भी का खास सावधानी रखना चाहिए? इसमें क्या होता है कि जो नेट होती है वो अलग अलग मैश बोलते हैं इसको वैज्ञानिक भाषा में, कि अलग अलग मैश की आती है। मैश इन सेंस की जैसे मान लो हम मच्छरदानी का उपयोग करते हैं तो उसमें जो बीच बीच में जो छेद होते हैं वो एक बारीक वाले आते हैं, एक चौड़े वाले आते हैं। हाँ। तो इसमें जो अपन गर्मियों में अगर भाजी लगा रहे हैं तो ऐसे ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें जिसमें मैश
पतला एकदम बारीक हो, अच्छा, जिसमें बारीक जितना ज़्यादा बारीक होगा उसमें क्या होगा कि छोटे 4 कीड़ा, से 5 डिग्री तापमान हाँ, कम हो जाएगा अंदर का। तो उसका इस्तेमाल करें, और डबल नेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, नेट के ऊपर डबल नेट उसके ऊपर बिछा देंगे। उस बिछाने के बाद फिर हम खेत या उस क्यारी की जहाँ पे हमने नेट लगाया है उसकी हम अंदर जमीन की तैयारी करेंगे, और फिर उसमें जो है तो वो कैसे किस्म ले अपन नेट लेवन और वैसे काड़ी वाड़ी के सहारा लेके ऐसे, बिल्कुल लकड़ी के हाँ, फ्रेम बना के हाँ, उसमें हम नेट लगा सकते हैं। उसमें खर्चा भी बहुत कम से कम होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर हम परमानेंट या एल्यूमिनियम का बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। हाँ, तो नेट के लिए सबसे अच्छा है कि बांस, जो किसान भाई किनारे किनारे बांस लगाते हैं उन्हीं को उखाड़ के बांस का जो है फ्रेम बना ले, उसमें नेट लगाते हैं। नेट लगाने के बाद सामने की जो जगह है उसमें लटका दें नेट अच्छा, को, जिससे ऊपर करके वो अंदर घुस सकता है। और उसके बाद अंदर जाने के बाद उसमें क्यारियों में ये भाजी लगा दें। अच्छा, और अगर आपके पास स्प्रिंकलर या ड्रिप है तो बहुत अच्छा है कि उसको चालू कर दें और अपना उसी में सिंचाई करें, तो वो 3-4 महीना आराम से आपका हो सकता रहेगा। उसके बाद फिर से नेट को निकाल के घरी करके उसको अगले साल के लिए भी रख फसल सकते के हैं। लिए 3 साल तक अगर आप सही इस्तेमाल करें तो उस नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है खेती के लिए। अच्छा, हमारे किसान भाई मन बहुत जन मन नेट हाउस बना के रखे हैं बड़े बड़े, तो का वो में भी खेती कर सकते हैं? बिल्कुल, नेट हाउस जो बना हुआ है वो वैज्ञानिक सहायता से बनाते हैं। जैसे मैं जो बता रहा था, ये मान लो 6 फीट 8 फीट नहीं है बड़े, ऊंचा है। हाँ, ये छोटे किसान है अपना इस्तेमाल किए, हमको या तो किचन गार्डन में लगाना है तो कर लिए। जो बड़ा नेट हाउस जो होता है वो करीब 20 फीट ऊंचा रहता है, हाँ, और बड़ा बड़ा रहता है, 20 मीटर 40 मीटर ऐसे बड़े बड़े रहते हैं। उसमें भी हम जो है आसानी से हम लगा सकते हैं, अच्छा, भाजियों की खेती कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जानकारी देव आप मन। अच्छा, हमारा एक बात आते कतको ओला जतन करके एक डर तोड़ाई कहूँ सही समय में नहीं होइस, चिर्राहा जुर्राहल बाजार में भेजबे तो ओकर कीमत नहीं मिले, तो वो में तोड़ाई के समय का सावधानी बरतना चाहिए? तोड़ाई के समय ये ध्यान रखना है कि जब फसल जब तैयार हो जाएगी तो हमको ये एहसास हो जाएगा दिखने से ही कि ये हो गया, मैच्योर हो गया है, पक गया है, अब इसकी हम तोड़ाई कर दें। और जैसे जैसे डिले होगा उसमें फूल आएंगे, फल बनेंगे, तो वो बिकेगा नहीं। हाँ, तो तोड़ाई जो है और सुबह के समय कर लेना चाहिए, जिससे करके तुरंत मार्केट में बिकने को जाए, क्योंकि ताजा जाही तो हाँ, भाजी कीमत में अच्छी क्या है कि जितना देर अगर बाहर रहेगा उतना ही वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। और तुड़ाई का जो आपने पूछा है वो यही है कि जब परिपक्व हो जाए और ज्यादा कड़ा ना हो पत्ता, ज्यादा कड़ा ना हो उसका तना, तो उसी समय उसकी तुड़ाई कर देना चाहिए। और कहूँ भीनिया भेजना है बाजार तो संझा बेरा भी, संध्या बेरा में तुड़ाई करके उसको भेज सकते हैं, जिससे वो रातों रात चला जाए। अच्छा, तो साफ सफाई और पैकिंग भी एक ठन मायने रखते नहीं? बिल्कुल, हाँ, जुरी उरी बांधना। हाँ, अच्छा, एक चीज़ हम और जानना चाहबो कि हमारे कतको किसान मन देखो बाजार ले हम बीजा लेबो तो बहुत महंगा पड़ते, कहूँ वही फसल में वो बीजा भी बनाना चाहे तो ओकर बर का सावधानी रखना पड़ता? बिल्कुल, जैसे अपन ने खेत में फल लगाया, ये सब्जी लगा दी भाजी के लिए, कुछ तुड़ाई करने के बाद कुछ एरिया को हम छोड़ दें। गर्मी में क्या होता है कि एक ही तुड़ाई हो पाती है, हाँ, ठंड में तो 2 से 3 तुड़ाई हम ले पाते हैं, लेकिन गर्मियों में जब हम भाजी लेते हैं तो हम एक ही तुड़ाई कर पाते हैं। और जो गर्मियों में जो बीज उत्पादन किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि हम जैसे भाजी लगाए और भाजी लगाने के बाद कुछ भाजियों को तो हम काट दिए, भाजी के रूप में बेच दिए, कुछ भाजियों को हम छोड़ दें और उसके बाद उसमें एक बार यूरिया डालें। अच्छा, यूरिया डालने के बाद उसमें पानी डालते रहें तो उसमें धीरे धीरे फूल आएगा, फूल आने के बाद उसमें फल बनेगा। हाँ, जब हम बीज उत्पादन के लिए भाजी को ले रहे हैं और जब फूल आते हैं तो उसमें 1 से 2 स्प्रे हमको कॉन्फिडोर के, अच्छा, क्योंकि इसमें रस चूसने वाले कीड़े बहुत लगते हैं, काटने वाले उतने नुकसान नहीं करते जितना चूसने वाले। जब वो फूल आते हैं तो चूसने वाले कीड़े बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, उससे क्या होगा कि पूरे फूल झड़ जाएंगे। तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि कॉन्फिडोर 1 से 2 बार स्प्रे करें
और उसको और वो कर से फल फिर वो जो फल आई तेकर बीजा और बना फल बनने के बाद जब वो पक जाएगा उसको भी धीरे धीरे तो आप मन आज बहुत अच्छा जानकारी दे कर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई मन देखे कि भाजी वर्गी सब्जी की खेती कैसे करना है ओकर वैज्ञानिक विधि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा से बताइन है और अपन ये विषय पे सोचो का कि बहुत जल्दी पकने वाला फसल हरे है और बहुत जल्दी पैसा भी देते हमला। और अब हमार ये कार्यक्रम ला अपन सोशल मीडिया के और भी दूसर माध्यम में देख सकत हो। हमार मेल ID है social media ddk.raipur@gmail.com। तो अपन प्रतिक्रिया हमला जरूर लिख के भेजाओ। अब यह कार्यक्रम में फिर एक नया विषय लेके आवो, तब तक बर विदा दो। राम राम।